खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों और उत्तराखंड गोवा की सभी सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। गोवा की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। वहीं यूपी में शाम 6 बजे तक 62.22% वोटिंग हुई है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर शाम के 6 बजे तक 62.5% वोटिंग हुई है। हालांकि यूपी में कुछ कुछ जगहों पर स्लो वोटिंग हुई है और बिजली जाने की खबरें भी लगातार सामने आई थी। लाइट नहीं होने के कारण मुरादाबाद के राजकला पीही गर्ल्स इंटर कॉलेज पर मतदान भी रुक गया था। मतदाता आधे घंटे से बिजली का इंतजार कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन ने लाइट का कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं किया था। रामपुर विधानसभा सीट पर 56.2% वोट पड़े, जहां सपा की ओर से आजम खान प्रत्याशी हैं। वहीं स्वार विधानसभा सीट पर 54.13% वोट डाले गए हैं। यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए एक बार फिर सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार में जुटने वाले हैं। यूपी का रण अब जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड और बुंदेलखंड में पहुंच गया है और इसीलिए चुनावी भाषणों का राग रंग भी बदलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार फिर से तेजी आज पकड़ेगा। नेताओं के बयानों में मुद्दे बदलने की वजह से कि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है उसमें पश्चिमी यूपी का भी कुछ इलाका है और इसके साथ ही कुछ अवध का और कुछ बुंदेलखंड का भी जो इलाका है वो इसमें शामिल है। बताना चाहेंगे कि तीसरे चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए वोट डालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अजदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की 14वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। एआईएमआईएम की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 10 सीटों में से एक पर हिंदू प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम ने जिन 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें मुबारकपुर, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, शाहगंज, मुनरगा, बादशाहपुर, जहूराबाद, मुगल सराय शामिल है। तो वहीं चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं का रुख पूर्वांचल की ओर हो जाएगा और इसे लेकर पार्टी नेतृत्व ने कार्य योजना भी तैयार कर ली है। गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की भूमिका बन चुकी है, तो महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी के गरजने की पूरी संभावना बन रही है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी सभाओं के मंच पर हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान और शहनवाज हुसैन भी अब नजर आएंगे और बस्ती में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवरिया में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कुशीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभाएं तक भी अब मानी जा रही है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते महीनों में गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में आयोजित रैली और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और ऐसे में इस बार उनका कार्यक्रम गोरखपुर मंडल के महाराजगंज में होने जा रहा है। वहीं बस्ती मंडल में बस्ती या संत कबीर नगर में भी प्रधानमंत्री की सभाएं हो सकती हैं। तो सभी पार्टियां पूरी तरह से अपनी कार्य योजना तैयार कर चुकी हैं और लगातार चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी अभी जारी है। सभी जो नेता हैं पार्टी के वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो बीते महीनों में गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में आयोजित रैली
और जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं। और ऐसे में इस बार उनका जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर मंडल के महाराजगंज में होने जा रहा है। वहीं बस्ती मंडल में बस्ती या संत कबीर नगर में भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो सकती है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।